जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग राजनीति शास्त्र के 2 अंक स्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आगामी फरवरी माह में होने वाली बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो आइए चर्चा करते हैं पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीति शास्त्र के 2 अंक स्तरीय प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं? प्रश्न है, एक ध्रुवीय विश्व क्या है अथवा एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं? आप लिखेंगे एक ध्रुवीय विश्व का मतलब है विश्व के राजनीति में या विश्व के राजनीति का एक केंद्र में केंद्रीकृत हो जाना। विश्व के राजनीति का एक केंद्र में केंद्रीकृत हो जाना अथवा विश्व के सारे आर्थिक क्रियाओं का, प्रशासनिक क्रियाओं का संचालन एक ही देश के द्वारा किया जाए, या जब संपूर्ण विश्व का कर्ता धर्ता एक ही देश हो, उसके विपक्ष में उसके बराबर का कोई दूसरा देश ना हो, उसके विरोध करने की सामर्थ्य किसी अन्य देश में ना हो, तो इसी स्थिति को हम एक ध्रुवीय विश्व के नाम से जानते हैं। एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत 1991 ईस्वी में प्रारंभ हो गई, जब पूर्व सोवियत संघ का 15 राजनीतिक खंडों में विभाजन हो गया। दूसरा प्रश्न है, सुरक्षा परिषद से आप क्या समझते हैं या सुरक्षा परिषद क्या है? इसके कार्य को बताइए। 2 अंक का प्रश्न है। आप लिखेंगे सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसमें कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद का मुख्य काम है विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रखना, और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर ही, सुरक्षा परिषद के सलाह पर ही संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति की जाती है। तीसरा है, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ अथवा सोवियत रूस का विघटन क्यों हुआ? आपका उत्तर होगा, सोवियत रूस के विघटन के कई कारण थे। सोवियत रूस के विघटन के कई कारण थे, लेकिन उसमें कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। नंबर 1, स्टालिनवादी नीतियों की विफलता। नंबर 2, लोगों में आर्थिक असंतोष। नंबर 3, सेवक तंत्रीय भ्रष्टाचार। नंबर 4, योग्य नेतृत्व का अभाव। नंबर 5 में लिखेंगे नस्लीय राष्ट्रवाद की भावना का विकास और मानव पूंजी की हानि सोवियत रूस के विघटन के लिए जिम्मेवार कारक थे। अगला है, विश्व व्यापार संगठन क्या है?
या विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं, अथवा WTO क्या है? विश्व व्यापार संगठन क्या है, विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं, अथवा WTO क्या है? आपका उत्तर होगा विश्व व्यापार संगठन, जिसे संक्षेप में WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इसका गठन 1 जनवरी 1995 ईस्वी को किया गया। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। वर्तमान समय में विश्व के 164 देश इसके सदस्य हैं। इसका पुराना नाम GATT मतलब गैट था। विश्व व्यापार संगठन का काम है विश्व के जो व्यापारिक देश हैं उनके बीच अच्छे संबंध की स्थापना करना, व्यापार संबंधी बातचीत के लिए मंच तैयार करना, सदस्य देशों के बीच तकनीकी का आदान प्रदान करना, तकनीकी रूप से जो देश पिछड़े हैं उन्हें तकनीकी मदद पहुंचाना। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय संगठन किसे कहते हैं? क्षेत्रीय संगठन क्या है, अथवा क्षेत्रीय संगठन किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा क्षेत्र विशेष के विकास के लिए, क्षेत्र विशेष के विकास के लिए उस क्षेत्र के देशों के द्वारा स्थापित किया गया संगठन क्षेत्रीय संगठन कहलाता है। क्षेत्र विशेष के विकास के लिए उस क्षेत्र के देश के द्वारा स्थापित किया गया संगठन क्षेत्रीय संगठन कहलाता है। जैसे दक्षिण एशिया के देशों के क्षेत्रीय संगठन का नाम सार्क है, वहीं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के संगठन का नाम आसियान है। पुनः पश्चिमी यूरोप के देशों के संगठन का नाम यूरोपीय संघ है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का नाम ओपेक है। तो क्षेत्र विशेष के विकास के लिए जो संगठन स्थापित किए जाते हैं, जो समूह बनाए जाते हैं, उसे हम क्षेत्रीय संगठन के नाम से जानते हैं। अगला है विश्व बैंक के कार्यों का वर्णन करें। विश्व बैंक के कार्यों का वर्णन करें। आपका उत्तर होगा विश्व बैंक, जिसे अंतरराष्ट्रीय पुनः निर्माण और विकास बैंक के नाम से भी जानते हैं। विश्व बैंक, जिसे अंतरराष्ट्रीय पुनः निर्माण और विकास बैंक के नाम से जानते हैं, इसका गठन ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के फलस्वरूप, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा 1945 ईस्वी में की गई। इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन DC शहर में है। विश्व के देशों के आर्थिक उद्धार के लिए, पुनः निर्माण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, दल बदल से आप क्या समझते हैं? दल बदल क्या है, या दल बदल से आप क्या समझते हैं? आप लिखेंगे दल बदल का शाब्दिक अर्थ होता है एक दल को त्याग कर, एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चला जाना या दूसरे दल में शामिल हो जाना। जब कोई राजनेता किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह या बैनर तले चुनाव लड़ता है, लेकिन सत्ता के लाभ या लालच में आकर अपने पहले वाले पार्टी को छोड़कर दूसरे वाले पार्टी में या नए पार्टी में ज्वाइन कर लेता है, तो इस स्थिति को हम दल बदल के नाम से जानते हैं।
भारत सरकार ने दल बदल पर रोक लगाने के लिए, नियंत्रण लगाने के लिए संविधान में 52वां संशोधन किया और 52वां संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल पर प्रतिबंध लगाने का काम किया। अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन के उद्देश्य क्या थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है अथवा नर्मदा बचाओ आंदोलन के उद्देश्य क्या थे? आपका उत्तर होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी पर बनाई जा रही सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में, नर्मदा नदी पर बनाई जा रही सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में समाजसेवी सुश्री मेघा पाटेकर के द्वारा प्रारंभ किया गया एक आंदोलन है। इस आंदोलन का उद्देश्य था पर्यावरण का संरक्षण, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा और मानव को पुनर्वास या वन्य जीवों के पुनर्वास की व्यवस्था करना। क्योंकि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण से मानव, वन्यजीव और पर्यावरण को क्षति हो रही थी। अगला है चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं? आप लिखेंगे चिपको आंदोलन क्या है या चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के लिए, वृक्षों की कटाई पर रोक लगाने के लिए उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के चमोली जनपद से सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया एक आंदोलन है। इस आंदोलन का संबंध जल, जंगल और जमीन से है। चिपको आंदोलन के संस्थापक सुंदरलाल बहुगुणा चंडी प्रसाद भट्ट, चिपको आंदोलन के संस्थापक चंडी प्रसाद भट्ट और राष्ट्रीय नेता सुंदरलाल बहुगुणा है। इस आंदोलन में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के लिए महिला ने पेड़ों से चिपककर पेड़ को कटने से बचाने का काम किया था। इसलिए इस आंदोलन को हम चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। पर्यावरण संरक्षण क्या है? अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण क्या है या पर्यावरण सुरक्षा क्या है? पर्यावरण संरक्षण क्या है या पर्यावरण सुरक्षा क्या है? आपका उत्तर होगा पर्यावरण जो जीवन का आधार है। पर्यावरण जो जीवन का आधार है, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए चलाया गया आंदोलन पर्यावरण संरक्षण कहलाता है। और पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधा को लगाना चाहिए, पेड़ की कटाई पर रोक लगाना चाहिए, डीजल और पेट्रोल की जगह बैटरी और बिजली से चलने वाली मोटर कार का प्रयोग करना चाहिए। अगला है ओजोन छिद्र क्या है? ओजोन छिद्र क्या है अथवा ओजोन छिद्र से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा ओजोन हमारे वायुमंडल का एक प्रमुख परत है जो समताप मंडल में स्थित है। ओजोन वायुमंडल का एक परत है जो समताप मंडल में स्थित है। इसका निर्माण ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं के आपस में मिलने से हुआ है। यह सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरणों को धरती पर आने से, पृथ्वी पर आने से रोकती है। इसलिए ओजोन परत को पृथ्वी का प्रहरी या पृथ्वी का सुरक्षा कवच के नाम से भी जानते हैं। ओजोन परत मानवीय गतिविधियों के कारण आज दिन प्रतिदिन क्षय होते जा रहे हैं। मानव अपने भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एयर कंडीशन फ्रिज का उपयोग किया है। तो एयर कंडीशन फ्रिज में जिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग होता है, वे क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में जाकर ओजोन के सतह को कमजोर कर, नष्ट कर रहा है, जिस ओजोन परत में
का सतह पतला हो रहा है और छेद हो रहा है, ओजोन परत में छेद हो जाना ओजोन छिद्रीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण क्या है, या वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, या विश्वव्यापीकरण क्या है? एक ही शब्द है। वैश्वीकरण क्या है, विश्वव्यापीकरण क्या है, अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन क्या है? बड़ी आसान उत्तर होगा कि जब कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था को संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देता है या जोड़ने का प्रयास करता है। जब कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व के सभी अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ देता है या जोड़ने का प्रयास करता है, तो जोड़ने की इसी प्रक्रिया को हम वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण या विश्वव्यापीकरण के नाम से जानते हैं। अगला है नक्सलवाद क्या है, या नक्सलवाद से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा नक्सलवाद एक विचार है। नक्सलवाद एक विचार है। नक्सलवाद एक विचार है जिसकी शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला के नक्सलवाड़ी पुलिस थाना से प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन के प्रारंभ होने का मूल कारण था जमींदारों के द्वारा मजदूर किसानों पर अत्याचार। तो मजदूर किसानों ने अपने हितों के संरक्षण के लिए पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला के नक्सलवाड़ी पुलिस थाना से 1967 में एक आंदोलन प्रारंभ किया। उसी आंदोलन को हम नक्सलवाड़ी आंदोलन के नाम से जानते हैं। चारू मजूमदार इसके प्रमुख नेता थे। आज का अंतिम प्रश्न है, सामाजिक न्याय क्या है, या सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा समाज में निवास करने वाले लोगों के साथ, समाज में निवास करने वाले या रहने वाले लोगों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाना, चाहे वह जाति के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो, भाषा के नाम पर हो, लिंग के आधार पर हो। तो समाज में निवास करने वाले लोगों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न होना या भेदभाव न किया जाना सामाजिक न्याय कहलाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। पुनः कल हम लोग इससे आगे कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।